प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादा जन घोषणा पत्र में किया गया था, उस पर सरकार ने कोई भी कार्रवाई पिछले वर्षों में नहीं की है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों के द्वारा कई बार अलग अलग धरना प्रदर्शन और रैली की गई, ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन इसका सरकार पर कोई भी असर देखने को नहीं हुआ, क्योंकि सरकार यह समझ गई है कहीं ना कहीं कि कर्मचारियों में जो फूट है, जो आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे हैं, वे अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग किए जा रहे हैं, जिससे सरकार ये समझ गई कि कर्मचारियों में एकजुटता नहीं है। अनियमित कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल की जाती है वह अलग की जाती है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल की जाती है वह अलग की जाती है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा भी अपनी हड़ताल को अलग से किया गया, उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी संगठन को अपने साथ नहीं मिलाया गया। लेकिन जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन सभी को एक साथ एक मंच पर आकर उनके द्वारा हड़ताल की गई, लेकिन कर्मचारी संगठन फिर भी अलग थलग पड़े रहे। ऐसे में सरकार के दिमाग में ये बात आ गई कि कर्मचारी संगठनों में एकता नहीं है, सभी अलग अलग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किसी में भी सामंजस्य नहीं बना है, सभी में सामंजस्य की कमी है। इसी को देखते हुए सरकार ने आज तक कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा मंच पे आकर, अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर यह बात कही थी कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया ने जब देखा कि कर्मचारियों में एकता की कमी है, आपस में फूट है और इन कर्मचारियों की जो संख्या बल है वह काफी कम है, क्योंकि कर्मचारी सब अलग अलग बटे हुए हैं। अनियमित कर्मचारी अलग हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अलग हैं, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन अलग से होता है, रसोईया कर्मचारी अलग हैं, वहीं पर जो आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी हैं उनके द्वारा अलग से आंदोलन किया जाता है। विद्युत विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा एकदम हटकर आंदोलन किया जाता है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी एक साथ एक मंच पर आकर आज तक उनके द्वारा हड़ताल नहीं की गई है। इसी का फायदा सरकार के द्वारा उठाया गया है और सरकार ने जो वादा घोषणा पत्र में किया था उसको शायद उनके द्वारा आज तक इसीलिए पूरा नहीं किया गया है। यही सब कारणों को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों के हित में 1 एवं 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने के लिए प्रारंभिक बैठक 29 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे इंद्रावती भवन नया रायपुर में संपन्न की गई। बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें प्रारंभिक सहमति बनी है और आज शाम को 6:30 बजे भी कर्मचारियों के संदर्भ में एक बैठक होनी थी, जिसमें निर्णय लिया जाना था आगामी रणनीति पर। तो इसके लिए जो बैठक बुलाई गई थी, 112 डायल कार्यक्रम रायपुर में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाना था। लेकिन किसी कारण से अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है। ऐसे में जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, चाहे वह बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ में लगातार रैलियां और दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी का भी दौरा कार्यक्रम है, जिस कारण से काफी भीड़ होने की संभावना है और ऐसे में लगातार रैलियों की वजह से अभी तक परमिशन नहीं मिल पाई है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसको आप सभी से साझा कर रहा हूं। जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक हैं गोपाल प्रसाद साहू जी से फोन पर मेरी बात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि परमिशन के लिए कर्मचारी संगठन लगातार लगे हुए हैं। जैसे ही परमिशन मिलेगी उनके द्वारा आगामी रणनीति बनाकर सूचना दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में
नेताओं की रैलियां और धरना प्रदर्शन और कई कार्यक्रम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए अभी तक जो धरना प्रदर्शन की अनुमति है वह प्रशासन से नहीं मिल पाई है। कर्मचारी संगठन लगातार प्रयासरत हैं। अगर अनुमति मिलती है तो 1 और 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल अभी तक अनुमति नहीं मिली है। इसके संबंध में आज बैठक रखी गई थी, 6:30 बजे के आसपास बैठक रखी गई थी। बैठक में रवि गढ़पाले जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के, गोपाल प्रसाद साहू जो कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक हैं, प्रेम प्रकाश गजेंद्र सह संयोजक छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के हैं, श्री राजेश गुप्ता जो कि संयोजक हैं छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी मोर्चा के, इन सभी के द्वारा मीटिंग में हिस्सा लिया गया और अभी तक जो सहमति बनी है कि हड़ताल या धरना प्रदर्शन जो भी है एक साथ करने की सहमति बनी है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन जो अभी आ रही है वह है अनुमति की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार रैलियां चल रही हैं। काफी रैलियों के लिए भी शासन से अनुमति लेनी रहती है और भीड़ भी काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल काम रहता है। इसी को देखते हुए अभी तक प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अगर अनुमति मिलती है तो इसके संबंध में पृथक से वीडियो बनाकर मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि हड़ताल की सहमति बन गई है लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तो साथियों, अलग अलग धरना प्रदर्शन करके कर्मचारियों को आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्मचारी संगठन ये सोच रहे थे कि हमारा तो नियमितीकरण होना ही है, हम इनका साथ क्यों दें, उनका भी नियमितीकरण नहीं हुआ। जो हड़ताल में गए उनका भी नहीं हुआ, जो घर में बैठे रहे उनका भी नियमितीकरण नहीं हुआ। तो कुछ कर्मचारी शायद ये सोच के खुश होंगे कि उसका नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों की ही कमी है, क्योंकि कर्मचारियों ने अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक गलती की गई कि एक साथ एक मंच पर आकर उनके द्वारा अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया गया। अब जो समय है काफी कम बचा है। सरकार के द्वारा कई कैबिनेट की बैठकें ली जा चुकी हैं, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अभी तक कोई भी निर्णय शासन स्तर पर नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारी काफी नाराज भी हैं। प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के कर्मचारी हों, चाहे वह अनियमित कर्मचारी हों, संविदा कर्मचारी हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, चाहे केंद्रीय योजना में कार्यरत कर्मचारी हों, चाहे राज्य सरकार की योजना में कार्यरत कर्मचारी हों, सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं। क्योंकि सरकार ने एक ओर जहां प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है, वहीं पर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनुपूरक बजट में संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वेतन वृद्धि की बात कही थी, लेकिन एनआरएचएम के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको इस 27% की वेतन वृद्धि का लाभ आज तक नहीं मिला है। तो साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।